Hello Standard 5th, this is your EVS lecture and today we are going to start part 2, lesson number 1, our earth and our solar system. तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा अर्थ क्या है, स्टार क्या होते हैं, प्लैनेट क्या है, हमारी सोलर सिस्टम क्या है, उसमें कौन से प्लैनेट है, सैटेलाइट देखी हमने, ड्रॉप प्लैनेट देखे, एस्ट्रॉइड्स देखे। नेक्स्ट देखिए, कैन यू टेल, लुक एट द पिक्चर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें सोलर सिस्टम का पिक्चर देख के इस क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो फर्स्ट देखिए, विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन। तो सन के सबसे नज़दीक कौन सा प्लैनेट है। तो देखिए, ये हमारा जो सोलर सिस्टम है, यहाँ पे सन है, सन के साइड में कौन सा प्लैनेट है, ये मर्क्यूरी। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, मर्क्यूरी। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, एट व्हाट पोजिशन इज द अर्थ फ्रॉम द सन। यहाँ पे देखिए, ये सन है, तो कौन सी पोजीशन पे अर्थ है सन से। तो सन के बाद कौन सा प्लैनेट है, मर्क्यूरी, उसके बाद वेनस, उसके बाद अर्थ है। तो थर्ड पोजीशन पे क्या है, अर्थ। तो अर्थ कहाँ पे है, थर्ड पैनेस टू द सन। क्वेश्चन थर्ड है, विच प्लैनेट इज प्लेस बिटवीन द अर्थ एंड मर्क्यूरी। अर्थ, यहाँ पे देखिए, ये अर्थ है और ये मर्क्यूरी है, सॉरी, ये अर्थ है और ये यहाँ पे मर्क्यूरी है। तो इनके बीच में कौन सा प्लैनेट है हमें लिखना है। तो देखिए, मर्क्यूरी के बाद क्या है, वेनस है, और उसके बाद अर्थ है। तो इनके बीच में कौन सा प्लैनेट है, वेनस। फोर्थ क्वेश्चन है, नेम द प्लैनेट बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ मार्स इन सीरियल ऑर्डर। सीरियल ऑर्डर में ये जो मार्स प्लैनेट है, उसके बाद कौन से सीरियल या ऑर्बिट में प्लैनेट आते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मार्स है, ये इसका ऑर्बिट है। नेक्स्ट क्या है, जुपिटर, उसके बाद है सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून्स, और उसके लास्ट में क्या है, ड्रॉप प्लैनेट प्लूटो। तो जुपिटर के बाद कौन, मार्स के ऑर्बिट में नेक्स्ट प्लैनेट कौन कौन से है, इसका आंसर क्या आएगा, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्टून। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज फ्यूरेस्ट फ्रॉम द सन। मतलब सन से सबसे दूर कौन सा प्लैनेट है। यहाँ पे हमारा सन है सेंटर में, और सबसे लास्ट ऑर्बिट में कौन सा प्लैनेट है, यहाँ पे नेपट्टून। तो सन से सबसे दूर कौन सा प्लैनेट है, नेपट्टून। और अगर हमें पूछते ड्रॉप प्लैनेट, तो ड्रॉप प्लैनेट में सबसे सन से नज़दीक दूर कौन सा प्लैनेट है, ड्रॉप प्लैनेट, उसमें क्या आता है, प्लूटो। अगर खाली प्लैनेट पूछते तो हमें नेपट्टून लिखना है, और ऑल पूछते ड्रॉप प्लैनेट भी, तो इसका आंसर आएगा ड्रॉप प्लैनेट प्लूटो, सबसे दूर है सन से। नेक्स्ट देखिए, ग्रेविटी। All heavenly bodies exert a force of attraction or a pull on one another. This force is called the force of gravity. Gravity मतलब क्या, all planet, satellite, उनकी एक ग्रेविटी होती है, मतलब एक फोर्स होता है उनके पास जो खींचती है अदर प्लैनेट को, अदर अपने और खींचती है। उस फोर्स को क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। जैसे कि अभी देखिए, हम अर्थ पे है और हम जंप करते, तो हम ऊपर ही हवा में रहते हैं क्या, नहीं ना, नीचे आते, क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटी है वो हमें नीचे खींचती है। तो अभी देखिए, ये पेन है, अगर ये पेन को मैं ऐसे ऊपर फेंकती हूँ तो ये नीचे आता है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी उसे नीचे लाती है। इसे ऊपर ही रहता है कि हवा में नहीं, ये नीचे गिरता है। आपको मैग्नेट पता है, जिसे लव चुंबक बोलते हैं। अगर कोई भी आयन की चीज़, लोखंड जिसे बोलते हैं, उसको अगर हम लगाते हैं तो वो उसको खींचती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ग्रेविटी होती है, जो आयन की चीज़ें वो उसके पास खींचती है। तो उसी को क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटी। समझ में आया आपको ग्रेविटी क्या होती है। हर प्लैनेट के ऊपर ग्रेविटी होती है, तो कोई भी चीज़ हम खुद भी जंप भी करते हैं तो हमें वो नीचे खींचती है, क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटी होती है। अर्थ पे ज़्यादा ग्रेविटी है,
अगर हम मून पे जाएंगे, जंप करेंगे, तो हमारी जितनी जंप हमारी अर्थ में हम करते, देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, ये पेन मैंने यहाँ तक ऊपर फेंका तो यहाँ से नीचे आया, ये क्या है, अर्थ की ग्रेविटी। अगर मैं मून पे जाती हूँ और अगर यही पेन हम मून पे जाके ऊपर फेंकते, अगर इतना ही ऊपर फेंकेंगे तो भी वो इतना ऊपर जाएगा, क्योंकि मून पे क्या है, ग्रेविटी कम है। और अदर प्लैनेट में हम स्पेस में जाएंगे और पेन या कोई भी पत्थर कुछ भी फेंकते तो वो नीचे नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है। और हमारे अर्थ में ग्रेविटी है ज़्यादा, इसलिए हम कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते तो वो नीचे आती है। समझ में आया ग्रेविटी। नेक्स्ट देखिए, द सन एक्सर्ट अ ग्रेविटेशनल पुल ऑन ऑल प्लैनेट वेयर द टेंडेंसी ऑफ द प्लैनेट इज़ टू मूव अवे फ्रॉम द सन। तो जो ये सन है, सन में क्या होती है, ग्रेविटी होती है। तो उसकी ग्रेविटी क्या करती है, तो जो ग्रेविटी है वो इन सभी प्लैनेट को अपनी ओर खींचती है। पर ये प्लैनेट सन के ऊपर नहीं आते, सन उनको पुल करता है अपनी ओर, पर ये आते नहीं है, क्योंकि उनको भी अपनी ग्रेविटी होती है जो उनको हेल्प करती है उनके ऑर्बिट में रहकर रिवॉल्व करने के लिए। उनके ऊपर भी ग्रेविटी होती है, इसलिए वो सन के पास नहीं आते, क्योंकि उनकी ग्रेविटी उन्हें वहीं पे रखती है और सन के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए हेल्प करती है। As a result of these two forces, a planet keeps revolving around the sun at a fixed distance in a fixed orbit. In the same way, satellites revolve around their planet. तो देखिए, इन सभी प्लैनेट के ऊपर भी ग्रेविटी होती है, उसके कारण ये एक ऑर्बिट से उनका ऑर्बिट छोड़ के दूसरे ऑर्बिट में नहीं जाती है, वो अपने पाथ में ही रिवॉल्व करते, उसी ऑर्बिट में राउंड मारते सन के साइड में, क्योंकि जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उनको वहाँ पे ही रखता है। इसी कारण प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, और सैटेलाइट जो होती है वो अपने प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करती है। इन विच डायरेक्शन डू दिस थिंग फॉल, लीव, फ्लावर्स, फ्रूट फ्रॉम अ ट्री। देखिए, हमें अभी बताना है कि कौन से डायरेक्शन में ये सब चीज़ें फॉल करती है। तो जो पत्ते होते हैं ट्री के, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो कौन सी डायरेक्शन में गिरेंगे। तो कौन सी डायरेक्शन पे गिरते हैं, डाउनवर्ड, मतलब नीचे की डायरेक्शन पे गिरते हैं। आपने देखा है कभी मैंगो ट्री है तो मैंगो ऊपर जाता है गिर के, नीचे ही आता है ना। तो कोई भी ट्री है तो उसमें जो फल लगे होते हैं, फ्रूट्स लगे होते हैं, वो नीचे और ज़मीन पे गिरते हैं, क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटी होती है। रॉक दैट कम लूज फ्रॉम अ हिल साइड, और जो पत्थर होते हैं जो हिल साइड से आते हैं वो नीचे आके कहाँ पे रुकते हैं, अर्थ पे, ग्राउंड पे। रेन फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, तो जो स्काई से बारिश होती है वो कहाँ पे आती है, नीचे, अर्थ पे, ग्रेविटी के कारण। तो सभी चीज़ें ऊपर से कहाँ पे आती है, नीचे। ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटी ऑल थिंग ऑन द अर्थ रिमेन ऑन इट, इवन इफ वे थ्रो समथिंग अपवर्ड विद ग्रेट फोर्स इट फाइनली फॉल डाउन टू द ग्राउंड। तो अर्थ के ऊपर ग्रेविटी होने के कारण सभी चीज़ें गिर के अर्थ के ऊपर, नीचे ज़मीन पे आती है। अगर कोई भी चीज़ हम फोर्स से ऊपर फेंकते फिर भी जितना फोर्स है उतना वो ऊपर जाते हैं, उसके बाद नीचे आते हैं। तो देखिए, इस पेन को मैंने फोर्स लगाया, ऊपर गया, फोर्स ख़त्म होने के बाद वो कहाँ पे आया, नीचे आया, क्योंकि अर्थ पे ग्रेविटी है। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि ग्रेविटी क्या है। ग्रेविटी सभी चीज़ों को अर्थ पे लाती है। People have always been curious about the heavenly bodies in the sky. तो हम हमेशा एक्साइट होते हैं कि स्काई में कौन कौन सी हेवनली बॉडीज़ है। तो यहाँ पे एक न्यू टर्म दी है, स्पेस। द एम्प्टीनेस बिटवीन एंड बियॉन्ड द स्टार एंड प्लैनेट इज कॉल्ड अ स्पेस और आउटर स्पेस। तो स्पेस किसे बोलते हैं हम देखते हैं।
देखिए ये जो प्लैनेट है और स्टार है उनके बीच में ये जो जगह है उसे क्या बोलते हैं, स्पेस। और इनके बाहर देखिए ये प्लूटो प्लैनेट है, उसके बाहर भी वो जगह जो है उसे क्या बोलते हैं, स्पेस। तो एम्प्टीनेस मतलब जो खाली जगह होती है प्लैनेट के बीच में और प्लैनेट के बाहर के साइड में उसे क्या बोलते हैं, स्पेस। तो समझ में आया स्पेस मतलब क्या। स्टार और प्लैनेट के बीच में जो एम्प्टी जगह होती है और बाहर जो एम्प्टी जगह होती है उसे बोलते हैं स्पेस। They have always wanted to reach them, however, to send some object from the earth into space, it must given power. तो देखिए जो साइंटिस्ट होते हैं वो हमेशा क्यूरियस होते कि स्पेस पे क्या है, स्पेस में कौन कौन से प्लैनेट है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए एक्साइटेड होते हैं। इसलिए कुछ ऑब्जेक्ट वो स्पेस पे भेजते स्टडी करने के लिए। Again, the force of gravity, rocket technology और space launch technology is used for that purpose. तो उसी के कारण रॉकेट और स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी यूज़ करते ताकि हम हमारे सोलर सिस्टम का, स्पेस का स्टडी कर सकें। डू यू नो, यहाँ पे देखिए हमें इंडियन स्पेस मिशन दिया है, ये है पिक्चर दिखा है वो चंद्रयान का है। On 22 October 2008, the Indian Space Research Organization ISRO launched a spacecraft to the moon. The mission is known as Chandrayaan-1. तो देखिए इसरो ने ये चंद्रयान लॉन्च किया था मून के स्टडी के लिए। तो इस स्पेसक्राफ्ट को क्या नाम दिया था, चंद्रयान-1, और वो 22 अक्टूबर को सेंड किया था 2008 में। मंगलयान इज़ अनदर इम्पोर्टेंट इंडियन स्पेस मिशन। और दूसरा स्पेस मिशन कौन सा था, मंगलयान। पहले हमने देखा चंद्रयान, नेक्स्ट है मंगलयान। मंगलयान इज़ अनदर इम्पोर्टेंट इंडियन स्पेस मिशन, इट इज़ नोन एज MOM और मार्स ऑर्बिट मिशन। और उसी को क्या बोलते हैं, MOM। MOM का फुल फॉर्म क्या है, मार्स ऑर्बिट मिशन। इट वॉज लॉन्चेड ऑन 5 नवंबर 2013. It got established on an orbit around the planet Mars on 24 September 2014. तो ये जो MOM है वो 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया था। और ये ऑर्बिट प्लैनेट, मार्स प्लैनेट का जो ऑर्बिट है वहाँ पे उसे भेजा था ऑन 24 सितंबर 2014। कब गया वो, 24 सितंबर 2014 को। इसरो अचीव दिस फीट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, और इसरो को सक्सेस मिला फर्स्ट टाइम में ही। बोथ दिस मिशन आर अनमैनेड, देयर वेयर नो पीपल ऑन बोर्ड दिस स्पेसक्राफ्ट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन इज अ डीपर स्टडी ऑफ द मून एंड मार्स। तो इन दोनों स्पेसक्राफ्ट ने किसी को भेजा नहीं था, खाली ये जो ऑब्जेक्ट था, ये स्पेस था, वही भेजा था, इसमें कोई साइंटिस्ट नहीं था, चंद्रयान में भी और मंगलयान में भी। और ये दोनों भी मिशन सक्सेसफुल हुए। और ये किस लिए भेजे थे, मून की और जो मार्स है, इन दोनों प्लैनेट की स्टडी करने के लिए। तो ये देखिए ये इस पिक्चर में ये है मंगलयान। तो देखिए इंडिया का ये पिक्चर लिया था मंगलयान से, ये फोटो है उसका। तो अभी हमने जो मंगलयान और चंद्रयान देखा वो स्पेस थे, अभी हम रॉकेट देखने वाले हैं। वन ऑफ द दिवाली फायर क्रैकर इज़ कॉल्ड अ रॉकेट। देखो दिवाली में हम ये पटाखा यूज़ करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रॉकेट। तो ये जो रॉकेट है उसे जलाने से वो ऊपर जाता है और ट्विंकल करता है। It packed with explosive substance. The explosive burn rapidly and produce a lot of energy. The design of the rocket is such that the firecracker is pushed in a certain direction at a great speed. तो देखिए इस रॉकेट की डिज़ाइन जैसे उसी तरह जो स्पेस में रॉकेट भेजते उसकी डिज़ाइन भी सेम होती है। और उसमें जो सब्सटेंस यूज़ किया जाता है ताकि वो फोर्सली उसे ऊपर तक स्पेस में ले जा सके। जैसे फायर क्रैक में जो सब्सटेंस यूज़ करते हैं उसको जलाने से फायर क्रैक
फायर क्रैकर्स जो होते हैं, रॉकेट होते हैं, उसे अगर हम जलाते हैं तो ऊपर फोर्सली जाके वो ट्विंकल करते हैं, तो उसमें ऐसे सब्सटेंस यूज़ किए जाते हैं। उसी तरह इस रॉकेट में भी वो सब्सटेंस यूज़ करते हैं जो उसे ऊपर स्पेस में ले जा सके। वेरी पावरफुल रॉकेट आर यूज टू सेंड अ स्पेसक्राफ्ट इनटू स्पेस। तो हमें स्पेस में भेजने के लिए जो रॉकेट है उसे बहुत पावरफुल रॉकेट बनाना पड़ता है। A tremendous quantity of fuel is burned in a rocket so that spacecraft weighing thousands of tons can be launched into space. तो ऐसा बहुत ईंधन यूज़ किया जाता है जो स्पेसक्राफ्ट का जो वेट है उसको कैरी करके उससे बहुत ऊपर मतलब स्पेस में ले जा सके। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ईंधन को यूज़ किया जाता है ताकि उस रॉकेट का जो वेट है वो कैरी करके स्पेस में हाइट में उसे रॉकेट को ले जा सके। इन द 20th century a few country of the world develop a space technology and send hundreds of spacecraft into space। तो देखिए 20th सेंचुरी में बहुत से कंट्री ने स्पेसक्राफ्ट डेवलप किया है और स्पेस में भेजा है स्टडी करने के लिए। आवर कंट्री इज़ वेल नोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इट्स स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी। और हमारी कंट्री भी फेमस है स्पेस लॉन्च करने में। सम स्पेसक्राफ्ट रिमेन इन स्पेस, सम आर ब्रॉट बैक टू अर्थ वाइल सम लैंड ऑन अदर प्लैनेट और सैटेलाइट। तो जो कुछ स्पेसक्राफ्ट थे वो स्पेस में जाके फिर से रिटर्न अर्थ पे आते हैं, तो कुछ स्पेसक्राफ्ट वहीं पे रहते हैं स्टडी के लिए सैटेलाइट बन के। In some missions, scientists also travel in the spacecraft. They are called astronaut. तो कुछ मिशन ऐसे होते हैं जिसमें स्पेसक्राफ्ट में साइंटिस्ट भी बैठ के स्पेस में जाते हैं स्टडी करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए इंडियन एस्ट्रोनॉट, उन्हें क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट। जो साइंटिस्ट स्पेस क्राफ्ट में बैठ के स्पेस में जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट। तो यहाँ पे है इंडियन एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा बिकम द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू गो इनटू स्पेस इन 1984। तो हमें याद रखना है फर्स्ट एस्ट्रोनॉट इंडिया के कौन थे? राकेश शर्मा, जो 1984 में स्पेस में गए थे। ही स्पेंट 8 days ऑन स्पेस स्टेशन फॉर द जॉइंट मिशन ऑफ द इसरो एंड सोवियत इंट्रो कॉस्मोस। Seeing India from space, he said that it looked सारे जहाँ से अच्छा। तो उन्हें इसरो के मिशन के लिए वो गए थे, 8 दिन तक वो स्पेस में थे। ये जो मिशन था इसरो और सोवियत इंट्रो कॉस्मोस का जॉइंट मिशन था, उसके लिए वो स्पेस में गए थे। और वहाँ से उन्होंने क्या कहा? इंडिया कैसी दिखती है? सारे जहाँ से अच्छा। मतलब स्पेस से इंडिया हमारी सारे जहाँ से अच्छा दिख रहा है। और नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है एस्ट्रोनॉट है कल्पना चावला, वो सुनीता विल्यम, ये भी इंडियन एस्ट्रोनॉट है जो स्पेस में गए थे। तो आपको क्या करना है? राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विल्यम, इनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और वो नोटबुक में नोट डाउन करनी है। वो भी क्या है? एस्ट्रोनॉट। तो समझ में आया एस्ट्रोनॉट क्या होते हैं। नेक्स्ट है मैन मेड सैटेलाइट। मैन मेड सैटेलाइट प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, वेदर फोरकास्टिंग, मेकिंग मैप्स एंड सर्चिंग फॉर वाटर एंड मिनरल वेदर ऑन द अर्थ। दे आर ऑल्सो यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन। तो देखिए मैन मेड सैटेलाइट क्या होती है। नेचुरल सैटेलाइट क्या है? अर्थ की मून, इसको किसी ने बनाया है क्या? नहीं। मैन मेड सैटेलाइट किसे कहते हैं? जो साइंटिस्ट जिस सैटेलाइट को बनाते हैं और स्पेस में भेजते हैं उसे क्या बोलते हैं? मैन मेड सैटेलाइट। तो ऐसी सैटेलाइट क्यों बनाते हैं? हमारे जो एग्रीकल्चर है, वेदर है, उसकी इंफॉर्मेशन के लिए, मतलब कब बारिश होने वाली है, कोई सुनामी आने वाली है, सभी इंफॉर्मेशन के लिए मैन मेड सैटेलाइट बनाई जाती है। इन्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन, मैप बनाने के लिए, वाटर कहाँ पे है, मिनरल कहाँ पे है, ये सब ढूंढने के लिए मैन मेड सैटेलाइट बनाई जाती है। उसी तरह टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी मैन मेड सैटेलाइट का यूज़ होता है।
they are put into orbit around the earth, they can remain in space for many years। और ये जो मैन मेड सैटेलाइट है वो अर्थ के ऑर्बिट में भेजी जाती है और बहुत से ईयर तक वो वहीं पे होती है ताकि हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। तो इस तरह मैन मेड सैटेलाइट बनाई जाती है। ऑलवेज रिमेंबर, मतलब हमेशा हमें ये ध्यान रखना है, स्पेस साइंटिस्ट हैव नॉट येट बीन एबल टू फाइंड अ सिंगल अदर प्लैनेट विच हैज़ लाइफ ऑन इट, देयरफॉर आवर अर्थ इज एन इंडिविजुअल प्लैनेट। द degradation of its environment for any reason will be a threat or to the existence of life itself। मतलब हमें हमेशा क्या ध्यान में रखना है कि जो स्पेस साइंटिस्ट जैसे कि राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम, इन जैसे जो साइंटिस्ट है स्पेस में जाके आए हैं, उन्होंने क्या देखा कि कहीं पे भी लिविंग थिंग मतलब लाइफ नहीं है, मतलब एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग किसी भी प्लैनेट पे नहीं है। अर्थ पे ही खाली इन्वायरमेंट है, ह्यूमन बीइंग्स है, एनिमल्स है, प्लैनेट है, बाकी कोई भी प्लैनेट पे लाइफ नहीं है। अभी हम देखते हैं कि इस लेसन में हमने क्या सीखा। What we have learned: the sun is a star. All the other bodies in the solar system get light from the sun. स्टार, सन क्या है? एक स्टार है और तो सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट हैं उन सबको लाइट कहाँ से मिलती है? सन से, और सन एक स्टार है। नेक्स्ट क्या देखा? द सन एंड द प्लैनेट, देयर सैटेलाइट, रॉक प्लैनेट एंड एस्ट्रॉइड दैट रिवॉल्व अराउंड द सन आर टुगेदर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। तो हमने देखा कि सन और भी जो प्लैनेट है, मार्स, जुपिटर एक्सेट्रा, उसी तरह ड्रॉप प्लैनेट, एस्ट्रॉइड, ये सब रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड एक पाथ में, उसी पाथ को उसे क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम। तो ये जो है हमारी सोलर सिस्टम है। थर्ड है, थिंग्स ऑन द अर्थ रिमेन ऑन इट ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो अर्थ पे जो भी चीज़ें हैं वो वहीं पे रहती है क्योंकि उसे अर्थ के ऊपर ग्रेविटी होती है। पेड़ से कोई भी फ्लावर, फ्रूट्स गिरते हैं तो कहाँ पे आते हैं? अर्थ पे, क्योंकि अर्थ के ऊपर क्या है? ग्रेविटी फोर्स होता है। टू ट्रैवल इन अ स्पेस द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स हैज़ टू बी ओवरकम। रॉकेट टेक्नोलॉजी हेल्प अस डू दैट। स्पेस पे ट्रैवल करने के लिए, देखिए स्पेस में ट्रैवल करने के लिए हम स्पेस क्राफ्ट बनाते हैं तो उसके लिए हमें बहुत फोर्स लगता है क्योंकि अर्थ पे ग्रेविटी होने के कारण कोई भी चीज़ ऊपर जाती है वो नीचे आती है। तो स्पेस में रॉकेट, स्पेस क्राफ्ट भेजने के लिए हमें बहुत सारा ईंधन यूज़ करना पड़ता है ताकि वो उस स्पेस क्राफ्ट का वेट और ग्रेविटी को मात करके ऊपर जा सके। ये सब चीज़ें हम इस लेसन में सीखे। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट होता है। आपको वीडियो अच्छे से देखना है और जो भी पॉइंट्स है आपको नोट डाउन करके रखना है। और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।